क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय भी था जो दुनिया भर के छात्रों को आकर्षित करता था, लेकिन आज उसका केवल नाम और खंडर ही बाकी है। यह कहानी है नालंदा विश्वविद्यालय की, जिसने दुनिया को ज्ञान दिया और लोगों ने उसे ही अंत में आग के हवाले कर दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े सभी रहस्य। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संपूर्ण इतिहास में, और मैं हूँ आपका दोस्त साहिल बुंदेलखंड से। 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसे केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक तीर्थ स्थल भी माना जाता था। यह 14 हेक्टेयर में फैला हुआ था। इसमें 8 विशाल हॉल, 300 कक्ष और एक विशाल पुस्तकालय था। विश्वविद्यालय के अंदर की सड़कें और भवन इतनी भव्य थी कि यहाँ आकर हर कोई चमत्कृत हो जाता था। यहाँ 10,000 से अधिक छात्र और लगभग 2,000 से अधिक शिक्षक रहते थे। यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत और श्रीलंका जैसे देशों से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। चीनी यात्री हेनसोंग ने लिखा है कि नालंदा ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ धर्म, विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और तर्कशास्त्र जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। बौद्ध धर्म के साथ साथ वैदिक और जैन दर्शन का भी अध्ययन होता था। धर्मगंज का परिचय। यह नालंदा का पुस्तकालय था जो 3 भागों में विभाजित था: रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। इसमें लाखों पांडुलिपियां और ग्रंथ संग्रहित थे। यहाँ के पुस्तकालय में ऐसे ग्रंथ थे जिनमें चिकित्सा, खगोल विज्ञान और गणित के छिपे रहस्य थे। कहा जाता है कि इनमें से कई ग्रंथ आज के वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। चलिए अब बात करते हैं हमला और विनाश की। 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया। हालांकि यह कहना अभी मुश्किल है कि नालंदा को मिटाने में खिलजी का ही हाथ था। इस पर विवाद है। उन्होंने इसे जलाकर खाक कर दिया। पुस्तकालय का दहन। धर्मगंज के विशाल पुस्तकालय को आग लगा दी गई और यह 3 महीने तक जलता रहा। आग ने हजारों साल के ज्ञान को नष्ट कर दिया। खिलजी ने बौद्ध धर्म का केंद्र मानते हुए इसे समाप्त कर दिया। इस पर भी विवाद है। इसके साथ ही भारत की शिक्षा प्रणाली को भी एक गहरा झटका लगा। विनाश के बाद का प्रभाव। शिक्षा पर असर। नालंदा के विनाश के बाद भारत का शिक्षा केंद्र खत्म हो गया। इससे भारतीय विज्ञान और तकनीकी में एक बड़ी गिरावट आई। बौद्ध धर्म पर प्रभाव। नालंदा के पतन ने भारत में बौद्ध धर्म को कमजोर कर दिया, जबकि यह धर्म दक्षिण और पूर्व एशिया में फैला। नालंदा का पुनर्जन्म। पुरातत्व विभाग के प्रयास। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने नालंदा के खंडरों की खोज की। 20वीं शताब्दी में खुदाई से इसके अवशेष दुनिया के सामने आए। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय। 2014 में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित किया। यह विश्वविद्यालय आज आधुनिक शिक्षा और प्राचीन ज्ञान का संगम है। चलिए अब बात करते हैं नालंदा के ज्ञान के महत्व के बारे में। नालंदा हमें सिखाता है कि शिक्षा और ज्ञान का प्रसार कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें अपनी संस्कृति, धरोहर की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। भविष्य की दिशा। हमें नालंदा जैसे शिक्षा केंद्रों को पुनर्जीवित करने और उनकी महिमा को पुनः स्थापित करने की दिशा में काम करना चाहिए। निष्कर्ष। नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह एक युग था। इसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान का महत्व हर समय अमूल्य होता है। आज जब हम इसके खंडरों को देखते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह धरोहर हमारी पहचान है। दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई यह मूल्यवान जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, और कमेंट में अपना सुझाव देना ना भूलें। हम जल्दी हाजिर होंगे ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।